हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है वैलिड माउंटेन एरे। दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन you are given an array of integers and you have to written true if and only if it is a valid mountain array. Now what is a valid mountain array? तो वैलिड माउंटेन एरे एक ऐसा एरे होता है जिसमें स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो एक पॉइंट तक इंक्रीज होता है। जैसे कि यहाँ पे 0 इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 बन रहा है, 2 इंक्रीमेंट 3, 3 इंक्रीमेंट हो रहा है, 4, 4 इंक्रीमेंट हो रहा है, 5। लेकिन अगर 5 के बाद देखें तो ये डिक्रीमेंट हो रहा है। 5 डिक्रीमेंट होके बन रहा है 2, 2 डिक्रीमेंट होके बन रहा है 1, 1 डिक्रीमेंट होके बन रहा है 0। मतलब कि इस पॉइंट तक तो ये सारे इंक्रीमेंट हुए, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये सारे डिक्रीमेंट हुए। तो यहाँ पे एक माउंटेन बन रहा है कि पहले इंक्रीमेंट हो रहा है सब चीज़ है, फिर बाद में डिक्रीमेंट हो रही है। तो ये एक मेरा वैलिड माउंटेन एरे है। तो मैं इस केस में ट्रू रिटर्न कर दूंगी। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे ये तो इंक्रीमेंट हो रहा है 0 से 2, 2 से 3 भी इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन 3 से 3 इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ये सेम आ जा रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि दो एलिमेंट, दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट या तो सेम आ जाए, तो वहीं हमको समझ जाना है कि वो माउंटेन एरे नहीं है। ओके, तो मैं यही फॉल्स रिटर्न कर दूंगी। ठीक है। या फिर अगर देखो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, ये डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, ये डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन ये तो सेम सेम आ गया, तो मैं यहीं पे फॉल्स रिटर्न कर दूंगी। ऐसा भी कुछ चीज़ हो सकता है कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले 0 2 3, ये इंक्रीमेंट हुआ, फिर ये डिक्रीमेंट हो गया 1, फिर इंक्रीमेंट हो गया 4 5। अगर ऐसा कुछ केस आया तो भी वो माउंटेन एरर नहीं है, मतलब कि एक पॉइंट तक वो इंक्रीमेंट होना चाहिए, जैसे कि इस केस में हो रहा है, और फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। इस केस में क्या हो रहा है कि 0 2 3 इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ, वापस इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये एक वो कहलाएगा नहीं माउंटेन एरर। ओके। तो इस क्वेश्चन को हम दो अप्रोच से कर सकते हैं। एक तो वन पॉइंटर लेके या टू पॉइंटर। अगर मैं वन पॉइंटर अप्रोच से करूँ तो मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी वो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर आएंगी, क्योंकि मुझे दो लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक ही पॉइंटर है। अगर मैं टू पॉइंटर अप्रोच से करूँ तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन आएंगी। इसलिए हम इसको करेंगे टू पॉइंटर अप्रोच से। अब टू पॉइंटर अप्रोच से कैसे करेंगे? मैं दो पॉइंटर ले लूँगी, एक पॉइंटर यहाँ ले लूँगी आई, या फिर स्टार्ट, जो भी आपको लेना है। दूसरा पॉइंटर मैं यहाँ ले लूँगी, दैट इज़ जे पॉइंटर। मैं चेक करूँगी कि आई वाला जो चीज़ है मेरा, वो चीज़ मेरी छोटी है ना i+1 वाली चीज़ से, ताकि i+1 वाली चीज़ हमेशा मेरी बड़ी होनी चाहिए आई वाली चीज़ से। और नेक्स्ट मैं चेक करूँगी कि जे वाली जो चीज़ है वो मेरी छोटी होनी चाहिए j-1 वाली चीज़ से। जे माइनस, मतलब कि देखो कि इंक्रीमेंट कब होगा, जब ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, मतलब इसमें नेक्स्ट बड़ा होना चाहिए। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब इसके पीछे वाला बड़ा हो, इसलिए मैं ये कंडीशन, अगर मेरी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा आई यहाँ पे हो जाएगा प्लस प्लस, मेरा आई हो जाएगा यहाँ पे प्लस प्लस। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ पे मेरा जे हो जाएगा प्लस प्लस। ठीक है, आई जे प्लस प्लस हो गया, ये प्लस हुआ, ये इंक्रीमेंट हुआ, ये इंक्रीमेंट हुआ, आई मेरा आ गया यहाँ पे, नहीं यहाँ पे आ जाएगा फाइनल आई। जे जे वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी, यहाँ पे ट्रू होगी, यहाँ पे ट्रू होगी, यहाँ पे भी मेरा जे आ जाएगा। अगर जिस केस में मेरा आई और जे इक्वल्स टू आ गए, मतलब कि अगर मेरे आई और जे एक ही पोजीशन पे आ गए, तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी, विच मीन्स कि मेरा जो एरे है वो मेरा माउंटेन एरे है। ओके, और एक बेस कंडीशन यहाँ पे लगाइए कि आई मेरा तब तक चलेगा जब तक मतलब आई मेरा, सॉरी, फर्स्ट इंडेक्स से चलेगा और जे मेरा लास्ट इंडेक्स से चलेगा। ये क्वेश्चन में, ये कोड में वही सब लिखा है। एन इज द लेंथ ऑफ एन एरे, दो पॉइंटर ले लिया, एक वाइल लूप चला आई के लिए फिर जे के लिए। जब तक i+1 लेस देन एन है और ए आर और आई पे जो कुछ है, अगर वो ए आर ऑफ i+1 से छोटा है तो आई को इंक्रीमेंट कर दो। अगर जे वाला चीज़, j-1 पे जो चीज़ है वो जे वाली चीज़ से छोटी है तो जे को डिक्रीमेंट कर दो। अदर, और फिर चेक कर लो कि i ग्रेटर देन 0 है और जे n-1 से छोटा है एंड i इक्वल्स टू जे है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, विच मीन्स कि मेरा जो एरर है वो माउंटेन एरर है। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे रन तो करके हमने देखा ही नहीं। एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो देखो ये एरे सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, इधर डिक्रीज तो हो ही नहीं रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स ले लिया। केस टू की अगर बात कर रहे हैं,
ये भी गलत। देखो ये इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये मेरा माउंटेन एरा कहलाता है। सो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।